अध्यात्म में कुल 108 उपनिषद हैं। ये सभी उपनिषद हमारे चारों वेदों का सार है। इन 108 उपनिषदों में से आज हम 6 उपनिषदों का वर्णन कर रहे हैं। ये 6 उपनिषद है कलिसंतरणोपनिषद, कालाग्नि रुद्रोपनिषद, कृष्णोपनिषद, गणपत्युपनिषद, चतुर्वेदोपनिषद, चाक्षुषोपनिषद। अब हम सबसे पहले कलिसंतरणोपनिषद का प्रारंभ करते हैं। कलिसंतरणोपनिषद द्वापर युग के अंतिम काल में एक बार देव ऋषि नारद पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करता हुआ किस प्रकार से कली काल से मुक्ति पाने में समर्थ हो सकता हूँ। ब्रह्मा जी प्रसन्न मुख होकर इस प्रकार बोले, हे वत्स, तुमने आज मुझसे अत्यंत प्रिय बात पूछी है। आज मैं समस्त श्रुतियों का जो अत्यंत गुप्त रहस्य है उसे बतलाता हूँ। सुनो, इसके श्रवण मात्र से ही कलयुग में संसार सागर को पार कर लोगे। भगवान आदि पुरुष श्री नारायण के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से मनुष्य कलिकाल के समस्त दोषों को विनष्ट कर डालता है। देव ऋषि नारद ने पुनः प्रश्न किया, पितामह, वह कौन सा नाम है? तदुपरांत हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा, वह 16 अक्षरों से युक्त नाम इस प्रकार है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार ये 16 नाम कलिकाल के महान पापों का विनाश करने में सक्षम है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई दूसरा उपाय चारों वेदों में भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इन 16 नामों के द्वारा 16 कलाओं से आवृत जीव के आवरण समाप्त हो जाते हैं। तदनंतर जिस प्रकार मेघ के विलीन होने पर सूरज की किरणें ज्योतित होने लगती है, वैसे ही परब्रह्म का स्वरूप भी दीप्तिमान होने लगता है। देव ऋषि नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, इस मंत्र के नाम के जप की क्या विधि है? ब्रह्मा जी ने कहा, इस मंत्र की कोई विधि नहीं है। शुद्ध हो अथवा अशुद्ध, हर स्थिति में इस मंत्र नाम का सतत जप करने वाला मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य आदि सभी तरह की मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब साधक इस 16 नाम वाले मंत्र का 3.5 करोड़ जप कर लेता है, तब वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। वह वीर हत्या या भाई की हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। स्वर्ण की चोरी के पाप से भी मुक्त हो जाता है। पितर, देव और मनुष्यों के अपकार के पापों दोषों से भी मुक्त हो जाता है। समस्त धर्मों के त्याग के पाप से वह तुरंत ही परिशुद्ध हो जाता है। वह शीघ्र अति शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी ही यह उपनिषद है। यहाँ पर कलिसंतरणोपनिषद की समाप्ति होती है। अगला उपनिषद है कालाग्नि रुद्रोपनिषद। इस कालाग्नि रुद्रोपनिषद के ऋषि संवर्तक अग्नि, अनुष्टुप, छंद और देवता श्री कालाग्नि रुद्र हैं। श्री कालाग्नि रुद्र देव की प्रसन्नता के लिए इसका विनियोग किया जाता है। किसी समय एक बार सनत कुमार जी ने भगवान कालाग्नि रुद्र देव से प्रश्न किया, हे भगवान, त्रिपुंड की विधि तत्व सहित मुझे समझाने की कृपा करें। वह क्या है? उसका स्थान कौन सा है? उसका प्रमाण अर्थात आकार कितना है? उसकी रेखाएं कितनी है? उसका कौन सा मंत्र है? उसकी शक्ति क्या है? उसका कौन सा देवता है? कौन उसका करता है तथा उसका फल क्या होता है? यह सुनकर उन भगवान कालाग्नि रुद्र ने सनत कुमार जी को समझाते हुए कहा कि त्रिपुंड का द्रव्य अग्निहोत्र की भस्म ही है।
इस भस्म को सद्योजातादि पंचब्रह्म मंत्रों को पढ़कर धारण करना चाहिए। अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, खमिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म पंचभूतादि मंत्रों से अभिमंत्रित करें। मानस्त्रोक मंत्र से अंगुली पर लें तथा मानो महान मंत्र से जल से गीला करके त्रियायुषम इस मंत्र से सिर, ललाट, वक्ष एवं कंधे पर तथा त्रियायुष एवं त्र्यंबकम मंत्र के द्वारा 3 रेखाएं बनाएं। इसी का नाम सांभवत व्रत कहा गया है। इस व्रत का वर्णन वेदज्ञों ने समस्त वेदों में किया है। जो मुमुक्षु जन यह आकांक्षा रखते हैं कि उन्हें पुनर्जन्म ना लेना पड़े तो उन्हें इसे धारण करना चाहिए। ऐसा सुनने के पश्चात सनत कुमार जी ने पूछा कि त्रिपुंड की 3 रेखाओं को धारण करने का प्रमाण, लंबाई आदि क्या है। भगवान श्री कालाग्नि रुद्र ने उत्तर दिया कि 3 रेखाएं दोनों नेत्रों के भूमध्य से आरंभ कर स्पर्श करते हुए ललाट मस्तक पर्यंत धारण करें। प्रथम रेखा गार्हपत्य अग्नि रूप, कार रूप, रजोगुण रूप, भूलोक रूप, स्वात्मक रूप, क्रिया शक्ति रूप, ऋग्वेद स्वरूप, प्रातः सवन रूप तथा महेश्वर देव के रूप की है। द्वितीय रेखा दक्षिणाग्नि रूप, कार रूप, सत्व रूप, अंतरिक्ष रूप, अंतरात्मा रूप, इच्छा शक्ति रूप, यजुर्वेद रूप, मध्यम दिन सवन रूप एवं सदाशिव के रूप की है। तीसरी रेखा आवनियाग्नि रूप में कार रूप, तम रूप, द्युलोक रूप, परमात्मा रूप, ज्ञान शक्ति रूप, सामवेद रूप, तृतीय सवन रूप तथा महादेव रूप की है। इस तरह से त्रिपुंड की विधि से जो भी कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी अथवा सन्यासी भस्म को धारण करता है वह महापातकों एवं उपपातकों से मुक्त हो जाता है। वह समस्त तीर्थों में स्नान करने के सदृश से पवित्र हो जाता है। उसे समस्त वेदों के पारायण का फल प्राप्त होता है। वह संपूर्ण देवों को जानने में समर्थ हो जाता है। वह समस्त प्रकार के भोगों को भोग कर भगवान शिव के लोक को प्राप्त करता है। वह पुनः जन्म नहीं लेता। इस प्रकार से भगवान कालाग्नि रुद्रदेव ने सनत कुमार जी से त्रिपुंड के धारण करने की विधि का वर्णन किया है। जो मनुष्य इस उपनिषद का अध्ययन करता है वह भी उसी रूप में, शिव रूप में हो जाता है। ओम ही सत्य है, ऐसी ही यह उपनिषद है। यहाँ पर कालाग्नि रुद्रोपनिषद की समाप्ति होती है। अब अगला उपनिषद है कृष्णोपनिषद। कृष्णोपनिषद, हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें, हम हष्ट पुष्ट अंगों और शरीरों से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देव हित कार्यों में बिताएं। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करे। सर्वज्ञाता पूषा देवता हमारा कल्याण करे। अरिष्ट नेमि जिसकी गति अवरुद्ध ना की जा सके, तारक्षय, गरुड़ तथा बृहस्पति देव हमारा कल्याण करे। त्रिविध तापों की शांति हो। सर्वांग सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप महाविष्णु के अवतारी श्री रामचंद्र जी को देखकर वनवासी मुनिगण बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्हें धरती पर अवतरित होने के लिए ब्रह्मा जी का आदेश होने पर ऋषियों ने उनसे राम से कहा, हम सब धरती पर अवतरित होने को अच्छा नहीं मानते हैं। हम आपका आलिंगन अत्यधिक निकटता चाहते हैं। भगवान ने कहा, हमारे अन्य अवतार कृष्ण अवतार में तुम सभी गोपिका बनकर मेरा आलिंगन अति सन्निकटता प्राप्त करो। ऋषियों ने पुनः कहा, हमारे जो अन्य अवतार हों उनमें हमें गोप गोपिका बना दें। आपका सानिध्य प्राप्त करने की स्थिति में हमें ऐसा शरीर गोपिका आदि धारण करना स्वीकार है जो आपका स्पर्श सुख प्रदान कर सके। रुद्र आदि सभी देवों की यह स्नेह युक्त प्रार्थना सुनकर स्वयं आदि पुरुष भगवान ने कहा, हे देवो, मैं अपने अंग अवयवों को स्पर्श का अवसर तुम्हें निश्चित रूप से प्रदान करता रहूंगा। मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। परम पुरुष भगवान का यह आश्वासन प्राप्त करके वे सभी देवगण अत्यधिक आनंदित होते हुए बोले कि अब हम कृतार्थ हो गए।
तदनंतर वे समस्त देवगण भगवान की सेवा हेतु प्रकट हुए। भगवान का परम आनंद रूप स्वरूप ही अंश रूप में नंद राय जी के रूप में उत्पन्न हुआ। स्वयं साक्षात मुक्ति देवी नंद रानी यशोदा जी के रूप में अवतरित हुई। सुप्रसिद्ध माया 3 प्रकार की कही गई है, जिनमें से प्रथम सात्विकी, द्वितीय राजसी और तृतीय तामसी। भगवान के भक्त श्री रुद्रदेव में सात्विकी की माया विद्यमान है, ब्रह्मा जी में राजसी माया है और असुरों में तामसी माया का प्राकट्य हुआ है। इसी कारण से यह 3 प्रकार की बतलाई गई हैं। इसके अतिरिक्त जो वैष्णवी माया है उसको जीतना हर किसी के लिए असंभव है। इस माया को प्राचीन काल में ब्रह्मा जी भी पराजित नहीं कर सके। देवता भी सदा जिस वैष्णवी माया की स्तुति करते हैं, वही ब्रह्म विद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी के रूप में प्रादुर्भूत हुई। निगम अर्थात वेद ही वसुदेव हैं, जो निरंतर मुझ पूर्ण पुरुष नारायण के विराट स्वरूप की स्तुति करते हैं। वेदों का तात्पर्य भूत ब्रह्म ही श्री बलराम एवं श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। वह मूर्ति में वेदार्थ ही वृंदावन में विद्यमान गोप एवं गोपियों के साथ क्रीड़ा करता है। वेदों की ऋचाएं उन भगवान श्री कृष्ण की गौएं एवं गोपियां हैं। ब्रह्मा जी ने लकुटी का रूप धारण किया है तथा भगवान रुद्र वंशी बने हुए हैं। सगोसुर इंद्र अर्थात वज्रधारी देव इंद्र, यहाँ गो का अर्थ वज्र तथा सुर का अर्थ देव लिया गया है। श्रृंग सिंह का बना वाद्य यंत्र का रूप धारण किए हुए है। गोकुल के नाम से प्रसिद्ध वन के रूप में जहाँ स्वयं साक्षात वैकुंठ प्रतिष्ठित है, वहाँ पर द्रुमो वृक्षों के रूप में तप में रत महात्मा स्थित हैं। लोभ क्रोध आदि षड विकारों ने महान दैत्य असुरों का रूप धारण कर लिया है, जो कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम जप मात्र से ही विनष्ट हो जाते हैं। स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि ही गोरूप में लीला विग्रह का रूप धारण किए हुए हैं। यह नश्वर जगत माया से ग्रसित है, इस कारण उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की माया का रहस्य जानना बहुत ही दुष्कर है। वह प्रभु की माया सभी देवताओं के लिए भी दुर्जय है। जिन भगवान की माया के वश में होकर ब्रह्मा जी लकुटी का रूप धारण किए हुए हैं तथा जिन्होंने भगवान शिव को वंशी बनने के लिए विवश कर रखा है, उन प्रभु की माया को सामान्य जगत किस प्रकार जान सकता है। निश्चित रूप से देवों का जो ज्ञान युक्त बल है, उसे भगवान की माया ने क्षण भर में हरण कर लिया है। श्री शेषनाग जी श्री बलराम के रूप में जन्मे और सनातन ब्रह्म ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी आदि 16,108 रानियां ही वेदों की ऋचाएं एवं उपनिषद हैं। इनके अतिरिक्त वेदों की जो ब्रह्म स्वरूप ऋचाएं हैं, वे सभी ब्रज भूमि में गोपिकाओं के रूप में अवतरित हुई। द्वेष ही चाणूर मल्ल के रूप में है, मत्सर ही दुर्जय मुष्टिक रूप में तथा दर्प ही कुवलिया पीड़ हाथी के रूप में प्रकट हुआ है। गर्व ही आकाश में गमन करने वाले बकासुर राक्षस के रूप में अवतरित हुआ। माता रोहिणी के रूप में दया का प्राकट्य हुआ और माँ पृथ्वी सत्यभामा के रूप में अवतरित हुई है। अघासुर के रूप में महाव्याधि और स्वयं साक्षात कली की राजा कंस के रूप में प्रकट हुआ। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी ही शम है। सत्य के रूप में क्रूर जी और दम के रूप में उद्धव जी उत्पन्न हुए। शंख स्वयं विष्णु रूप है और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण वह लक्ष्मी रूप भी है। उसका पराकट्य क्षीर सागर से हुआ है। मेघ के सदृश उसका गंभीर घोषनाद है। भगवान ने दूध दही के भंडार से युक्त जो मटके फोड़े तथा उन मटकों से जो दूध दही प्रभावित हुआ, उसके रूप में भगवान ने स्वयं साक्षात क्षीर सागर को ही प्रादुर्भूत किया है और वे भगवान श्री कृष्ण उस महासागर में बालक रूप में अवस्थित हो पूर्ववत क्रीड़ा कर रहे हैं। शत्रुओं के समन एवं साधुजनों के संरक्षण में वे पूर्ण रूपेण तत्पर रहते हैं। समस्त भूत प्राणियों पर हेतु की कृपा करने के लिए एवं अपने आत्मज स्वरूप धर्म के अवयुद्ध हेतु ही भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा ही जानना चाहिए। भगवान महाकाल शिव ने श्री हरि को समर्पित करने के लिए जिस चक्र को उत्पन्न किया था, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में शोभायमान वह चक्र भी ब्रह्म में ही है। धर्म ने चंवर का रूप धारण किया है। वसुदेव वैजंती माला के रूप में उत्पन्न हुए हैं और महेश्वर ने अग्नि की भांति चमकते हुए खड़ग का रूप स्वीकार किया है। नंद जी के घर में कश्यप ऋषि
उखल के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा माता अदिति रस्सी के रूप में प्रकट हुई है। जिस प्रकार समस्त अक्षरों के ऊपर अनुस्वार सुशोभित होता है, वैसे ही सभी के ऊपर जो शोभायमान आकाश है उसको ही भगवान श्री कृष्ण का छत्र समझना चाहिए। व्यास, वाल्मीकि आदि ज्ञानी महात्मा जन देवों के जितने रूपों का वर्णन करते हैं और जिन जिन को लोग देव रूप में समझकर नमन वंदन करते हैं, वे समस्त देवगण भगवान श्री कृष्ण का ही एकमात्र अवलंबन प्राप्त करते हैं। भगवान के हाथ की गदा संपूर्ण शत्रुओं को विनष्ट करने वाली साक्षात कलिका है। सारंग धनुष के रूप में स्वयं वैष्णवी माया ही उपस्थित है तथा प्राणों का संहार करने वाला काल ही भगवान का बाण है। इस विश्व वसुधा के बीज स्वरूप कमल को भगवान ने लीला पूर्वक हाथ में ग्रहण किया है। भांडीर वट गरुड़ ने धारण कर रखा है और देव ऋषि नारद उनके सुदामा नामक सखा के रूप में अवतरित हुए हैं। भक्ति ने वृंदा का रूप धारण किया है। समस्त भूत प्राणियों को प्रकाश प्रदान करने वाली जो बुद्धि है वही भगवान की क्रिया शक्ति है। इस कारण ये गोप एवं गोपियां आदि सभी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हैं तथा विभु परमात्मा श्री कृष्ण भी इन सभी से अलग नहीं है। जो भी मनुष्य इस तरह से उन भगवान को जानता है वह समस्त तीर्थों के फल को प्राप्त कर लेता है और शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसी ही यह उपनिषद है। यहाँ पर कृष्णोपनिषद की समाप्ति होती है। अब हम अगला उपनिषद गणपत्युपनिषद का प्रारंभ करते हैं। गणपत्युपनिषद। गणपति भगवान को प्रणाम है। तुम ही साक्षात प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही एकमात्र कर्ता हो, तुम ही एकमात्र धर्ता हो और तुम ही एकमात्र हर्ता हो। एकमात्र तुम ही समस्त रूपों में विद्यमान ब्रह्म हो, तुम ही साक्षात आत्म स्वरूप हो। मैं सदा रित सत्य से परे बात कहता हूँ, सत्य का ही प्रतिपादन करता हूँ। तुम मेरी रक्षा करो वक्ता, आचार्य की रक्षा करो, हम जैसे श्रोताओं की रक्षा करो, ज्ञान दाता की रक्षा करो, धाता अर्थात ज्ञान धारक की रक्षा करो, अनुचान अर्थात ज्ञान को क्रिया रूप देने वाले की रक्षा करो तथा मुझ शिष्य की रक्षा करो। आगे से, पीछे से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से तथा नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। सभी तरह से मेरी रक्षा करो। चारों तरफ से मुझे संरक्षण प्रदान करो। तुम वांग्मय अर्थात अक्षर स्वरूप हो, तुम ही चिन्ह में आनंद स्वरूप एवं ब्रह्म रूप हो, तुम ही सत्य चित्त आनंद में एवं अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्षतया ब्रह्म हो, तुम ज्ञान स्वरूप एवं विज्ञान में हो। यह संपूर्ण जगत तुम ही से उत्पन्न हुआ है, यह संपूर्ण विश्व तुम ही में प्रतिष्ठित है, यह संपूर्ण विश्व तुम ही में विलीन हो रहा है। इस समस्त जगत की तुम ही में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश रूप हो। परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी आदि वाणी के यह चार विभाग तुम ही हो। तुम तीनों गुणों से भी परे हो। तुम भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों कालों से भी परे कालातीत हो। तुम्हें तीनों शरीरों से स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण से भी परे हो। तुम्हें नित्य मूलाधार चक्र में प्रतिष्ठित रहते हो। इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान आदि तीनों शक्ति एकमात्र तुम ही हो। योगी तुम्हारा ही निरंतर चिंतन करते हैं। तुम ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्म भी हो। ये भू, भुव, स्व तीनों लोग और स्वयं ओमकार वाची पर ब्रह्म भी तुम ही हो। सर्वप्रथम गण के आदि अक्षर ग का उच्चारण करें, तदनंतर वर्णों के आदि अक्षर ए का उच्चारण करें, इसके पश्चात फिर अनुस्वार का उच्चारण होता है। इस तरह अर्धचंद्र से शोभायमान ग ओमकार के द्वारा अवरुद्ध हो जाने पर तुम्हारे बीज मंत्र का रूप ओम गम ही है। इस प्रथम रूप गमकार ग है, मध्यम रूप अमकार है, अनुस्वार रूप अत्यंत रूप है तथा बिंदु ही इसका उत्तर रूप है। नाद ही इसका संधान है और संहिता इसकी संधि कही गई है। ऐसी ही यह गणेश विद्या है। इस मंत्र के ऋषि गणक है, छंद निचृत गायत्री है और देवता श्री महागणपति है। ओम गम गणपते नमः यह ही महामंत्र के नाम से जाना जाता है। हम एक दंत गणेश जी को गुरु शास्त्रानुसार जानते हैं। उन वक्र तुंड का ध्यान करते हैं। वह दंती हम सभी को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे
इस मंत्र को गणेश गायत्री मंत्र कहते हैं। जो योगी साधक एक दंत चतुर्भुज स्वरूप, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय एवं वरदान की मुद्रा धारण करने वाले तथा मूषक, चूहे के चिन्ह वाली ध्वजा को लिए हुए, रक्त वर्ण विशाल उदर वाले, सूप के सदृश से बड़े बड़े कानों से युक्त, लाल रंग के वस्त्रों से आच्छादित, शरीर पर लाल चंदन का लेप लगाते हुए, रक्त पुष्पों से विधिवत पूजित, भक्त जनों के ऊपर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के हेतुभूत अच्युत, सृष्टि रचना के पूर्व में प्रादुर्भूत तथा प्रकृति एवं पुरुष से परे विघ्न विनाशक गणेश जी का नित्य प्रति चिंतन करता है, वह योगी साधक समस्त योगी जनों में श्रेष्ठतम एवं अनुपम है। व्रातपति अर्थात समस्त देव समुदाय के नायक को प्रणाम है, गणपति को नमस्कार है, परमतपति अर्थात भगवान शिव के नायक के लिए नमन वंदन है, लंबोदर के लिए, एक दंत के लिए, विघ्न विनाशक के लिए, भगवान शिव के पुत्र के लिए एवं श्री वरद मूर्ति वर प्रदाता के लिए नमन वंदन है, बारंबार प्रणाम है। यह अथर्ववेद की उपनिषद है। जो मनुष्य इस उपनिषद का अध्ययन करता है वह ब्रह्म तत्व पद की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। सभी तरह के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सर्वत्र सुख शांति में वृद्धि प्राप्त करता है। वह मनुष्य 5 प्रकार के महान पातकों एवं उपपातकों से मुक्त हो जाता है। शाम के समय में किए हुए पाठ से दिन के पापों का विनाश होता है और प्रातः काल के समय में पाठ करने से रात्रि में किए गए पापों का शमन हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः एवं सायं दोनों कालों में इस उपनिषद का पाठ करता है वह पाप रहित हो जाता है। वह चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को भी प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इस अथर्व शीर्ष उपनिषद का उपदेश शिष्य को ही देना चाहिए, अशिष्य को नहीं। मोहवश जो ज्ञानी पुरुष ऐसा करता है, अशिष्य को देता है, वह पातकी पापी हो जाता है। जो मनुष्य इस उपनिषद का 1,000,000 बार पाठ करता है, वह जो आकांक्षाएं करता है उन सभी की सिद्धि इसके द्वारा हो जाती है। इस उपनिषद के द्वारा जो मनुष्य गणेश जी को स्नान कराता है वह प्रखर वक्ता बन जाता है। जो मनुष्य चतुर्थी तिथि का व्रत उपवास करके इसका जप पाठ करता है वह महान ज्ञानी हो जाता है। यह अथर्वण वाक्य है। जो भी इस उपनिषद मंत्र के माध्यम से तपस्या करने का विधान जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। दुर्वाकुरों के द्वारा जो गणपति का यजन करता है वह कुबेर के सदृश हो जाता है। जो लाजा अर्थात धान की खील से यज्ञ करता है वह यशस्वी एवं मेधावान हो जाता है। जो 1,000,000 मोदकों लड्डुओं से यजन क्रिया संपन्न करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो धृति युक्त समिधाओं से यज्ञ करता है वह सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। उसकी सभी इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी हो जाती है। जो मनुष्य इस उपनिषद विद्या से 8 ब्राह्मणों को अच्छी तरह से पारंगत बना देता है वह सूर्य सदृश तेजस्वी हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी अथवा प्रतिमा के समक्ष इस उपनिषद विद्या का पाठ जप करने से अभिष्ट मंत्र सिद्ध होता है। वह महान विघ्नों महापापों से विमुक्त हो जाता है। वह बड़े से बड़े दोषों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो इस उपनिषद को इस प्रकार से जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, सभी कुछ जानने में समर्थ हो जाता है। ऐसी ही यह अथर्ववेदीय उपनिषद है। यहाँ पर नील रुद्रोपनिषद की समाप्ति होती है। अब अगला उपनिषद है चतुर्वेदोपनिषद। यह एक लघुकाय उपनिषद है। इसमें चारों वेदों के प्राकट्य का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम सृष्टि के शुभारंभ का उल्लेख है। उसी क्रम में ध्यान अवस्थित ब्रह्मा जी के चारों मुख से, जो कि चारों दिशाओं में अवस्थित थे, क्रम से व्याहतियां, छंद एवं वेद प्रकट होने का उल्लेख है। तत्पश्चात विराट पुरुष के व्यापक स्वरूप का चित्रण किया गया है। अंत में इस उपनिषद के पारायण की फलश्रुति बताई गई है। अब इस महान उपनिषद चतुर्वेदोपनिषद के संबंध में प्रकाश डाला जाता है। सृष्टि से पूर्व सर्वप्रथम एकमात्र नारायण ही थे।
न ब्रह्मा और न ही ईशान शिव थे। इनके अतिरिक्त पृथ्वी, वायु, आकाश, नक्षत्र एवं सूर्य आदि में से कोई नहीं था। वह एकमात्र अकेला नर विराट पुरुष ही था। ध्यान में स्थित तपस्यारत उस नर विराट पुरुष के ललाट मस्तक से श्वेत पसीना गिरा। वही आप है, हमारे लिए हिरण्य में अन्न रूप है। उससे ही 4 मुख वाले ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। उस ब्रह्मा ने ध्यान अवस्था में पूर्वाभिमुख होकर भू, व्याहति, गायत्री छंद, ऋग्वेद, पश्चिमाभिमुख होकर भूय, व्याहति, त्रिष्टुप छंद एवं यजुर्वेद, उत्तराभिमुख होकर भूय, व्याहति, जगती छंद एवं सामवेद तथा अंत में दक्षिणाभिमुख होकर जनत, संभवतः जन, व्याहति, अनुष्टुप छंद एवं अथर्ववेद को प्रकट किया है। वे अविनाशी देव विराट पुरुष, जिनके की सहस्रों सिर एवं सहस्रों नेत्र हैं, संपूर्ण विश्व को प्रादुर्भूत करने वाले वे परम देव हमेशा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। वे देव, नारायण एवं हरि आदि सब से भी प्रख्यात है। उन ऋषि स्वरूप संपूर्ण जगत के स्वामी समुद्र शाही विश्व रूप परम विराट पुरुष का आश्रय प्राप्त करके ही यह संसार जीवित जागृत है। यह विराट पुरुष कमल कोश के समान हृदय में अधोमुख होकर एक कोश के रूप में लटका है, जो अपनी शक्तियों से ही सभी कुछ करता रहता है। उसके मध्य में श्रेष्ठ अग्नि स्थित है, जिसकी ज्वाला चारों ओर मुख वाली अर्थात लपकने वाली है। उसके मध्य में ही वही शिखा है जो अणिय के ऊपर प्रतिष्ठित है। उस श्रेष्ठ शिखा के मध्य में ही वह विराट पुरुष पर ब्रह्म स्थित है। वही ब्रह्मा, शिव, अक्षर ब्रह्म तथा परम प्रभु स्वयं प्रकाश रूप है। जो ब्राह्मण साधक इस महोपनिषद का अध्ययन करता है, वह यदि श्रोत्रिय हो जाता है, अनुपनीत है तो उपनीत अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने वाला हो जाता है। वह अग्नि की तरह पवित्र होता है, वायु की तरह पवित्र होता है, सूर्य की तरह पवित्र होता है, सोम की तरह पवित्र होता है और सत्य की तरह पवित्र होता है। उसे समस्त देवगण जानने लगते हैं। उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है तथा सभी प्रकार के यज्ञ कर चुका, ऐसा समझना चाहिए। उसने गायत्री मंत्र का 60,000 जप कर लिया तथा इतिहास पुराणों को भी मानो सहस्रों बार जप पारायण कर चुका जानना चाहिए। वह 10,000 ओमकार प्रणव का भी जप कर चुका है। वह पुरुष दृष्टिपात मात्र से मनुष्यों की पंक्ति को अर्थात समूहों को पवित्र कर देता है, 7वीं पीढ़ी तक मनुष्यों को पवित्र कर देता है। एवं जो इस उपनिषद का पाठ करता है, वह अमृत को निश्चय पूर्वक प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही भगवान हिरण्यगर्भ ने कहा। समस्त देवगण स्वर्गलोक में उपस्थित हुए और दोनों हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की स्तुति करते हुए उन्होंने पूछा, हे भगवान, तुम्हारा आदि भू, मध्य भुवः, शीर्ष अंतिम स्व है। तुम विश्व रूप हो, तुम ब्रह्म रूप में एक हो। जीव ब्रह्म रूप द्विविध, जीव ब्रह्म माया रूप त्रिविध एवं परम शांति हो। हुत हवन किया गया, अहुत हवन ना किया गया, दिया गया ना दिया गया, सर्व सब कुछ, असर्व कुछ भी नहीं। विश्व अविश्व, किया ना किया, पर अपर परायण सब भी कुछ तुम ही हो। हम सोम रूपी अमृत का पान करने वाले हों, हमें दिव्य ज्योति की प्राप्ति हो। हे देव, हम आपको नमन वंदन करते हैं। अमृत, मृत, मर्त्य, सोम, सूर्य एवं पूर्ण संसार, अधीत्य जो अक्षर अर्थात अविनाशी, प्राजापत्य सौम्य और सूक्ष्म है, उसे ग्रह के ग्रह से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से ग्रसित प्राप्त करते हैं। उस महाग्रास को भगवान रुद्र को प्रणाम है। यहीं पर चतुर्वेदोपनिषद की समाप्ति होती है। अब आज का अंतिम उपनिषद चाक्षुषोपनिषद है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। चाक्षुषोपनिषद। अब पाठ मात्र से सिद्ध होने जाने वाली चाक्षुषी विद्या की व्याख्या करते हैं। यह विद्या नेत्र के रोगों को पूर्णतया विनष्ट करने में समर्थ है। इससे तेज नेत्र तेजों में हो जाते हैं। इस चाक्षुषी विद्या के मंत्र दृष्टा ऋषि आयुर्बुधन है, चंद्र गायत्री है और देवता सूर्य सविता भगवान है। नेत्र रोग के निवारणार्थ इसका विनियोग किया जाता है। हे चक्षुष के अभिमानी सूर्य देवता,
आप में चक्षु के तेजों में स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं। आप मेरी रक्षा करें, मेरे नेत्र रोगों का शीघ्र शमन करें। मुझे अपना स्वर्ण सदृश दिव्य तेज प्रकाश दृष्टिगोचर करा दें, जिससे कि मैं अंधा ना हूँ। कृपा करके वैसा ही कोई उपाय करें, हम सभी का कल्याण करें। मेरे द्वारा पूर्व जन्म में अर्जित पापों का जो दर्शन शक्ति के अवरोधक हैं, उन सभी को समूल नष्ट कर दें, मूल सहित उखाड़ दें। नेत्र को दिव्य तेजोमय बनाने वाले दिव्य प्रकाश स्वरूप भगवान भास्कर के लिए नमन वंदन है। ओमकार रूप भगवान करुणा में अमृत स्वरूप को नमस्कार है। भगवान सूर्य सविता देवता को नमस्कार है। नेत्र के तेज स्वरूप भगवान सूर्य देवता को नमन है। आकाश में विचरण विहार करने वाले भगवान सूर्य को नमन वंदन है। महान श्रेष्ठतम स्वरूप को नमस्कार है। सभी में सक्रियता प्रादुर्भूत करने वाले रजोगुण स्वरूप भगवान सूर्य सविता देव को प्रणाम है। सदैव अंधकार को अपने अंत में समाहित कर लेने वाले तमोगुण के आश्रय प्रदाता भगवान सूर्य को नमस्कार है। हे भगवान, आप हम सभी को असत से सत की ओर ले चलें, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर गमन कराएं, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलें। ऊष्मा स्वरूप भगवान सूर्य सविता देव शुद्ध स्वरूप है। हंस में भगवान सूर्य सूचि एवं अप्रतिमय रूप है। उन सविता देव के तेजों में रूप की तुलना कराने वाला अन्य कोई भी नहीं है। जो विद्वान मनीषी ब्राह्मण इस चाक्षुषी विद्या का नित्य प्रतिपाठ करता है, उसे चक्षु से संबंधित किसी भी तरह के रोग नहीं होते, उसके नहीं होता। इस विद्या को 8 ब्राह्मणों ब्रह्मनिष्ठों को ग्रहण याद करा देने पर यह विद्या सिद्ध हो जाती है। भगवान भास्कर सच्चिदानंद स्वरूप हैं, संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जो तीनों कालों को जानने वाले तथा अपनी किरणों से शोभायमान है, जो प्रकाश स्वरूप हिरण्य में पुरुष रूप में तप्त हो रहे हैं, इस संपूर्ण विश्व को प्रकट करने वाले हैं। उन प्रचंड प्रकाश से युक्त भगवान सविता देवता को हम सभी नमस्कार करते हैं। ये भगवान सूर्य नारायण संपूर्ण प्रजाओं प्राणियों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उदित हो रहे हैं। भगवान आदित्य को नमन वंदन है। उन भगवान भास्कर की प्रभा दिन का वहन करने वाली है। हम उन सूर्य देव के लिए श्रेष्ठ आहुति प्रदान करते हैं। प्रिय मेघा आदि समस्त ऋषिगण श्रेष्ठ पंखों से युक्त पक्षी रूप में भगवान सूर्य देव के समक्ष उपस्थित होकर इस प्रकार निवेदन करने लगे, हे भगवान, इस अज्ञान रूपी अंधकार को हम सभी से दूर करते हैं, हमारे नेत्र को प्रकाश से परिपूर्ण बना दें और तमो में बंधन में आबद्ध होते हुए हम सभी प्राणी जगत को अपना दिव्य तेज प्रदान कर मुक्त करने की कृपा करें। पुंडरीकाक्ष भगवान को नमस्कार है। पुष्करेक्षण को नमस्कार है। अम्लेक्षण को नमस्कार है। कमलेक्षण को नमस्कार है। विश्व रूप को प्रणाम है। भगवान महाविष्णु को नमन वंदन है। यहीं पर चाक्षुषोपनिषद की समाप्ति होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।